5 जनवरी 1707 ईस्वी को मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में एक खत पहुंचता है। यह कोई सामान्य खत नहीं था, बल्कि सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखा गया जफरनामा था। इस पत्र को पढ़ने के बाद औरंगजेब मानो गहरे शोक में डूब गया था और वह अपने तख्त से भी नहीं उठ पा रहा था। जफरनामा एक पंजाबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है विजय का पत्र। इस खत में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के जुल्मों का जिक्र किया था, जिसमें लिखा था कि कैसे तूने मजहब के नाम पर निर्दोष और निरीह लोगों का खून बहाया है। तू खुदा की नज़र में एक जालिम इंसान है। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने की इच्छा भी प्रकट की थी, लेकिन वह इतने शोक में डूब चुका था कि 1 महीने के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु का मुख्य कारण उसकी इस्लामिक कट्टरता बनी। हिंदुओं और सिखों से नफरत उसको इतनी महंगी पड़ी कि जिसकी कीमत उसको अपनी मौत से चुकानी पड़ी। उसके अंत की शुरुआत उसी समय हो चुकी थी जब उसने 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का इस्लाम कबूल ना करने पर सिर कलम कर दिया था। इसके बाद उत्तर भारत में सिख मुगलों पर काल बनकर टूट पड़े। तभी सन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं और सिखों पर जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब के इस कदम का राजपूतों ने जबरदस्त विरोध किया। सन 1681 से लेकर सन 1689 ईस्वी तक मुगलों और मराठों के बीच घमासान युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में मुगल सेना का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन सन 1689 ईस्वी में मुगलों ने छत्रपति संभाजी को पकड़ लिया और इस्लाम कबूल करवाना चाहा। लेकिन उस महावीर का कहना था कि धर्म एक आस्था है, एक विश्वास है जो कि कभी बदला नहीं जाता। काफ़ी जुल्म सहने के बाद अंत में संभाजी वीर गति को प्राप्त हुए। औरंगजेब को लगने लगा कि अब वह पूरे भारत पर अकेले राज करेगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अब मराठे इकट्ठे हो गए थे। सन 1691 में मराठा सरदारों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते मराठा साम्राज्य का विस्तार होने लगा। अब औरंगजेब की मृत्यु का समय भी निकट आ गया था। मराठों ने राजपूतों के साथ हाथ मिला लिया। अब मराठा और राजपूत इकट्ठे होकर लड़ रहे थे। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने सन 1706 में औरंगजेब पर युद्ध के दौरान कटार से वार कर दिया था, जिस पर जहर लगा हुआ था। इस कटार से घाव गहरा तो नहीं लगा, परंतु वह अपना काम कर चुका था। इसी बीच औरंगजेब को श्री गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ जफरनामा मिलता है। इस खत को पढ़ने के बाद औरंगजेब अपने तख्त से भी नहीं उठ पाया। वहीं दूसरी तरफ राजा छत्रसाल का वह वार औरंगजेब को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। इसी बीच मराठों ने औरंगजेब को घेर लिया, जिसके कारण उसका इलाज भी नहीं हो सका। अब औरंगजेब ने दक्षिण से भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन मराठों ने उसे भागने का मौका ही नहीं दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब के अंतिम समय में उसकी एक बेटी के सिवाय उसके पास और कोई न था। अंत में 3 मार्च 1707 ईस्वी को उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब मुगल सल्तनत केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गई थी। राजस्थान पर राजपूतों ने अपना राज स्थापित कर लिया था। दक्षिण से लेकर मध्य भारत तक मराठों का भगवा झंडा लहरा रहा था। पूर्वांचल में जाटों ने अपना राज कायम कर लिया और उत्तर भारत में खालसा राज की शुरुआत हो चुकी थी।